दोस्तों, ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी और अद्भुत कारीगरी के लिए जाना जाता है। जब भी ताजमहल की बात हो तो यही सब बातें हम सभी के दिमाग में आती हैं। 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने इसे बनवाना शुरू किया था। बचपन से किताबों में पढ़ा है कि जब शाहजहां की बेगम मुमताज का निधन हो गया तब उन्हीं की याद में ये ताजमहल बना। लेकिन दोस्तों, अब जो बात किताबों में लिखी है, जो सभी को पढ़ाया गया है, उसे सीधी चुनौती दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ताजमहल की जगह हजारों साल पहले वहां पर एक शिव मंदिर था। ऐसा भी दावा हुआ है कि ताजमहल का असल नाम ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। कई इतिहासकारों का दावा है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों में ही मंदिर के सबूत मौजूद हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी। प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने दशकों पहले अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। अगर शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया उसका उल्लेख जरूर होता। शोधकर्ताओं के मुताबिक आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की असली कब्र मौजूद है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरा के ताजमहल में एक और कब्र बनाई गई जो नकली है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरा लाने का ढोंग क्यों किया गया? बताया जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले माला पर रखा गया था, जो बहुत समय तक वहीं रखा रहा। मुमताज की मौत 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी और वहीं उन्हें दफना दिया गया था। लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी रूप से दफन किया गया और अंत में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। ये शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब ये कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। ये हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का प्रतीक है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है, जो गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब जरा सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ था। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है, जो अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि जे मॉन्टेलेस्लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष बाद वॉयजेस एंड ट्रैवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का तो उल्लेख किया, लेकिन ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉम हर्नी के अनुसार 20,000 मजदूर अगर 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मॉन्टेलेस्लो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख जरूर करता। ताज के नदी की तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के शासनकाल से 300 साल पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। इसलिए इतिहासकारों का दावा है कि ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में यानी कि शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया?
क्या किसी ने इस पर कभी नहीं सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल में किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम मुमता उल जमानी था। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध करके बताया कि ताजमहल को पहले तीजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तीज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तीज लिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तीजो महालय पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महालय से मेल खाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।